गुड इवनिंग अगेन टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। ये आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग एक छोटा सा डीआई करेंगे ये वाला। और हमारे पास अराउंड 6 7 8 ऐसा एरिथमेटिक का क्वेश्चन है, वो करके आज हम लोग पेपर को खत्म कर देंगे। ठीक है। कल और ये पेपर ड्रैग नहीं करना है। कल मैं आपको डाटा सफिशिएंसी पढ़ाऊंगा। सिर्फ डाटा सफिशिएंसी ही पढ़ेंगे कल। पूरा क्लास में सिर्फ डाटा सफिशिएंसी ही पढ़ेंगे और क्वांटिटी वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बनाओ और एक ट्राई करो। आप लोग 2 3 मिनट ट्राई कर लो। 7:45 तक ट्राई करो, फिर मैं आपको बता दूँ। आप लोग ट्राई करो, मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा, देखते हैं। कुछ निकाला है क्या आप लोगों ने? एनीथिंग? देखते हैं, चलो। देखो, देयर आर टू फ्रेंड्स। दो दोस्त है, एक है त्रिशा, एक है अमृता। नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। त्रिशा के बारे में क्या क्या बोला है और अमृता के बारे में क्या क्या बोला है, ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए, दे स्पेंड देयर इनकम ऑन ग्रोसरी। मतलब जो इनकम है, जो पैसा वो लोग कमाते हैं, उसको किस किस चीज में स्पेंड करते हैं वो देखो। ग्रोसरी में स्पेंड करते हैं, रेंट में, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी सेव करते हैं। तो किस में स्पेंड करते हैं? ग्रोसरी में। इसको ना ऐसे नहीं बना के, इसको ना मैं एक टेबल के हिसाब से बना देता हूँ, तब ज्यादा इजी होगा। ये सपोज त्रिशा है, ये अमृता है। किस में स्पेंड होता है? ग्रोसरी में स्पेंड होता है, रेंट में स्पेंड होता है, इलेक्ट्रिसिटी में स्पेंड होता है, और बाकी क्या होता है? सेव करते हैं ना, बाकी सेविंग है। ठीक है। तो देखो अभी क्या क्या बोला है क्वेश्चन में। त्रिशा स्पेंड्स 20% ऑफ हर इनकम ऑन ग्रोसरी। तो त्रिशा का जो इनकम है, सपोज मैं त्रिशा का जो इनकम है उसको मैं 100x मान लेता हूँ, 100x। तो 100x में से 20% ग्रोसरी में स्पेंड करती है, मीन्स 20x स्पेंड करती है ग्रोसरी में। ठीक है। ये ध्यान रखना, 100x है तो उसमें से 20% ग्रोसरी में स्पेंड हो रहा है। ठीक है। ओके। फ्रॉम द रिमेनिंग 20x अगर स्पेंड हो गया
100x में से 20x अगर स्पेंड हो गया तो बचेगा कितना? 80x। ध्यान देना, बचेगा 80x। तो from the remaining she spends 10% and 15% on electricity bill and rent। इसका मतलब ये जो बचा है इसका 10%, 80x का 10% 8x, 8x स्पेंड करती है वो किसमें? इलेक्ट्रिसिटी बिल में। 8x स्पेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी बिल में। और देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पहले रेंट, पहले लेकिन रेंट लिखा है, लेकिन यहाँ पे पहले हिसाब दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, उसमें गड़बड़ मत करना, ठीक है? तो 10% इलेक्ट्रिसिटी बिल और 15% रेंट पे, तो 80x का 15% कितना होगा? 12x होगा, ठीक है? 10% अगर 8x है तो 5% 4x होगा और 15% 12x होगा। तो 12x स्पेंड हो रहा है रेंट में, ठीक है? तो उसके बाद बाकी वो सेव करेगी, ठीक है? तो सेव कितना करेगी देख लो, 12x, 8x, 20x और 20, 40। 40x तो स्पेंड हो गया, इन तीनों में मिला के 40x स्पेंड हो गया, तो बचा 60x उसने सेव कर लिया, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला है अमृता का। अमृता स्पेंड्स 20% ऑन ग्रोसरी एंड सेव्स 52%। मतलब वो 20%, अमृता का जो टोटल इनकम है 100y मान लो, तो 100y में से उसने 20 कितना स्पेंड किया ग्रोसरी में? 20%। 20% ग्रोसरी में स्पेंड किया और 52% वो सेव कर देती है, ठीक है? एंड सेव्स 52% ऑफ हर इनकम। अमाउंट स्पेंड on grocery by Amrita is 3000 less than the amount spent on grocery by Trisha। मतलब त्रिशा का 3000 ज्यादा है। तो त्रिशा का जो ग्रोसरी में स्पेंड है, मतलब 20x माइनस 20y, ये क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 3000। ये स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में। यहां से x माइनस वाई आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा 150, ठीक है? ठीक है, तो ये एक सिचुएशन मिल गया हमको, x माइनस वाई आ जाएगा कितना? 150। चलो, और क्या बोला है क्वेश्चन में? 3000 less than the amount spent by Trisha। Amrita saves 11160 less than the savings of Trisha। और एक चीज गिवन है, त्रिशा और अमृता का सेविंग्स का डिफरेंस भी गिवन है। मतलब क्या गिवन है यहाँ पे देखो, अमृता सेव्स इतना लेस देन त्रिशा, तो त्रिशा ज्यादा सेव करती है, मतलब तो त्रिशा कितना सेव करती है? 60x माइनस 52y इज इक्वल टू कितना है? 11160, 11160, ठीक है? तो यहाँ पे एक x और y में इक्वेशन मिला, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिला, इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ट्राई करो सॉल्व करने का, मैं भी ट्राई करता हूँ, आप लोग भी सॉल्व करो। x और y का वैल्यू निकालिए। जस्ट 1 मिनट। कहाँ गया क्वेश्चन? x और y का वैल्यू निकालो सॉल्व करके, दो इक्वेशन निकल गया, दो इक्वेशन निकल गया, x माइनस वाई 150 और 60x माइनस 52y। एक है x माइनस वाई इक्वल टू 150 और एक है 62x माइनस, सॉरी 60x माइनस 52y इक्वल टू 11160। ये दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। x और y का वैल्यू निकालना है, तो सॉल्व करके मिलेगा, 4 से कटेंगे 15 बार, 4 से काटेंगे इसको 13 टाइम्स, इज इक्वल टू, इसको अगर 4 से काटा 2790, ठीक है? 2790। ये x माइनस वाई इक्वल टू 150 और 15x माइनस 13y इक्वल टू 2790। तो दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो।
आया क्या किसी का आंसर? एनीवन? एक्स और वाई का वैल्यू एक्स इक्वल टू 420 वाई 270। ठीक है। ठीक है, देखो ये 15x माइनस 13y, ये x माइनस वाई। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x माइनस वाई को मैं 13x माइनस 13y लिख सकता हूँ। 13 क्यों लिखा? ये मिलाने के लिए, फिर हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे। 13x माइनस 13y इज इक्वल टू 13 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 13 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1950। तो 13x माइनस 13y इज इक्वल टू 1950, ये आ गया। फिर ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने से 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 2790 और 50, 840। तो उससे x का वैल्यू आ जाएगा 420, और x माइनस वाई 150 है तो y आ जाएगा 270। ठीक है, तो x और y तो आ जाएगा उसमें से। तो x और y जैसे ही आ जाता है, आप x और y यूज करके आप यहाँ पे से डाल सकते हो। x का वैल्यू कितना आया था? 420 ना। तो त्रिशा का जो टोटल इनकम आएगा वो आ जाएगा 420 और डबल जीरो, 42,000। और अमृता का जो टोटल इनकम आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 270 और डबल जीरो, 27,000। बस हो गया, तो इनकम आ गया। फिर 20x निकाल लो यहाँ से, 20%। 20% है ना ये, तो 20% कितना होगा? 8,400। सारा परसेंटेज निकाल लेना है यहाँ से। ठीक है, 12x, x था 420, तो 12x निकल जाएगा यहाँ से, 8x निकल जाएगा, 60x निकल जाएगा। तो 12x कितना आ जाएगा? 12% मतलब 4,200 और 840, 5,040 आएगा ये आएगा 8%। 8% मतलब 3,360। ये सारा अपने से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आप लोग अभी समझने के लिए इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपको अपने से ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 60x, 60x मतलब जो जो बचा हुआ होगा वही आएगा। ठीक है, तो 60% ले लो इसका, इंटू सिक्स कर दो। 42 इंटू सिक्स होता है आपका 240, 252, 25,200। ठीक है, उस तरह से इसका 20% निकाल लो सारा का। 20% इसका होगा 5,400, और इसका 52%, इसका 50% होगा 13,500 प्लस 540, तो 14,040, ये सारा वैल्यू जाएगा। ठीक है, और ये दोनों अभी तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये हम लोग बता नहीं सकते कितना आएगा। ठीक है, इन दोनों का सम बोल सकते हैं कितना आएगा, बट एग्जैक्ट वैल्यूज वी कैन नॉट टेल। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक एवरीवन? आज क्लास में बहुत कम लोग हैं, क्या हो गया पता नहीं। ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? अभिषेक, कोमल, विश्वजीत, विश्वजीत आपने तो निकाल लिया। सौभिक, आप लोगों को सबको क्लियर है ना? ये नॉर्मल कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, ओके। तो डीआई ऐसा ही होता है, देखो डीआई में बोर्ड लगेगा थोड़ा, बट जो बैंक में जो मेंस का एग्जाम है वो बोर्डिंग ही होता है, उसमें कैलकुलेशन ही करना है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, किसी ने डेटा निकाला है क्या? डेटा मैच कर रहा है ना? देखो तो ये वाला डेटा चेक कर लो एक बार मेरे साथ। ये वाला डेटा, और आप लोग ये वाला डेटा अपना नोटबुक्स में लिख लो, तो फिर हम लोग वो कर लेंगे। आई मीन लिख के डन बोल दो, फिर विल मूव टू द क्वेश्चंस।
मेंस का क्लास कराने से यही प्रॉब्लम है, कोई क्लास ही नहीं करना चाहता है। थोड़ा डिफिकल्ट मिल जाता है तो फिर लोग छोड़ देते हैं। इसको लिख दो, लिख लो, फिर डन बोल देना। हो गया ना? ठीक है, चलो। चलो अभी आप लोग क्वेश्चन का आंसर करो, दो ही क्वेश्चन है इसमें, ज्यादा नहीं है। ये बताओ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ त्रिशा एंड अमृता। ऑप्शन बी। व्हाट अबाउट अदर्स? 15,000, हाँ। देखो, त्रिशा का इनकम था 420 था ना, तो 42,000। और अमृता का इनकम था 270, तो 27,000। तो इन दोनों के बीच में गैप बताना है, तो गैप है 15,000 का। ये आपका आंसर है, ऑप्शन। नेक्स्ट ये वाला कीजिए। What is the ratio between amount spent on rent on Trisha and electricity if she spend the rest expenditure? अच्छा ये कर लो। If she spend the rest expenditure amount on rent and electricity bill in the ratio 3:4। कर लो ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है शायद, देख के लग रहा है। ये सब क्वेश्चन अगर आ जाता है ना, कभी भी छोड़ना नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए। ओके, जस्ट 1 मिनट।
क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज द, आपको पूछा है रेशियो बताना है बिटवीन द अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट बाय त्रिशा एंड अमाउंट स्पेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय अमृता। रेंट त्रिशा, त्रिशा का तो पूरा डेटा ही था हमारे पास, त्रिशा का तो पूरा डेटा ही था ना। तो रेंट, त्रिशा का रेंट तो पता है 5040 है। ठीक है। हम्म, ठीक है। 5040 है, त्रिशा का तो रेंट पता है मुझे, त्रिशा का 5040, ये एक क्वांटिटी तो है। अमृता का बोला इफ शी स्पेंड द रेस्ट एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑन रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द रेशियो 3:4। तो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल में रेशियो है 3:4। मतलब रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो रेशियो है ना वो 3:4 है। मतलब ये अगर 3 यूनिट है तो ये 4 यूनिट है। ठीक है। आपको इन दोनों का सम तो पता है ना, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का सम तो पता ही होगा, क्योंकि ये टोटल था 27,000, जिसमें से ये दोनों चला गया ऑलरेडी, 5,400 और 14,040 चला गया। तो बचा कितना, इन दोनों में सम टोटल कितना बचा, 27,000 माइनस दिस। तो कितना बचा होगा, 14,000, 19,000, 19,440। तो बचा होगा 7,560, है ना, यही बचा है ना। सही है ना, कैलकुलेशन 7,560 बचा है। ठीक है। तो अभी आपको क्या बोला है कि किसमें निकलना है आपको, ये बिटवीन द रेंट, रेंट निकालना है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी निकालना है अमृता का, अमृता का इलेक्ट्रिसिटी बताना है। तो इलेक्ट्रिसिटी 4 यूनिट है, तो आपको पता है कि ये टोटल जो है वो 7560 है, मतलब 7 यूनिट का वैल्यू है 7560। तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है आपको, ये 4 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 7560, यही होगा। तो इसको कैंसिल कर दो, 7 10 जा 70, 56, 7 8 जा 56, 1080। तो 1080 इंटू 4, मतलब ये जो वैल्यू आएगा 4 यूनिट का, वो आ जाएगा 1080 इंटू 4, मतलब 400, 432, 4320, 4320। तो इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। 5040 और 4320 का रेशियो बता रहा है। ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 504 और 432 का रेशियो बता रहे हैं। तो एक तो इतना बड़ा नंबर का रेशियो निकालने के लिए एक तो ट्रिक है, आप इन दोनों का गैप देख लो। इन दोनों का गैप, ये ध्यान से सुन लो आप लोग, काम आएगा ये। इन दोनों नंबर्स का गैप देखो तो कितना है, व्हाट इज द गैप। गैप होगा आपको मिलेगा 68 और 472 का। तो मोस्टली क्या होता है कि ये नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर 72 से ही कट जाता है। ठीक है, दोनों नंबर जो है गैप से ही कट जाता है। जनरली गैप से अगर नहीं कटता है तो गैप बाई 2 से तो कट ही जाएगा, या फिर गैप बाई 3 से तो कट ही जाएगा। ठीक है। तो पहले गैप से चेक कर लो 72 से कटता है कि नहीं, देखो तो ये नंबर 72 से कटेगा, कट जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 7 टाइम्स जाएगा। और ये 72 से 68 और 472 कम है तो ये 6 बार जाएगा, तो 7:6। आया समझ में। ये इजी मेथड है, आप बड़ा से बड़ा नंबर को उनका गैप से ही काट सकते हैं, जनरली गैप से कट जाता है। समझ में आया कि नहीं, बोलो तो। आ गया ना। ठीक है, ये बड़ा नंबर्स होता है ना, 504 432, आप 2 से काटोगे फिर 3 से काटोगे। इससे अच्छा पहले इन दोनों का गैप देख लो कितना है। ठीक है, तो जो गैप होगा ना, ये गैप है, तो इस गैप से ही दोनों नंबर जनरली कट जाता है, जनरली कट जाएगा। मतलब कटना ही है हमेशा। अगर गैप से नहीं कटता है तो गैप बाई 2, मतलब 72/2 36 से कट जाएगा दोनों। अगर वो भी नहीं होता है तो 72/3 से तो कट ही जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, ओके। सो बाकी हमने सारा क्वेश्चंस कर लिया था। अभी हम, हमारा सिर्फ बचा है जो पार्ट है वो है एरिथमेटिक का पार्ट।
तो एरिथमेटिक का जैसे कल एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया। और अभी हम लोग करेंगे ये बाकी सारा क्वेश्चन। आज सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दो तो कल से हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड सोल्व। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करो, हो जाएगा। ट्राई करो आप लोग। मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ, देख लेता हूँ मिलता है कि नहीं। Please solve this question. 8 males, 22 females. One female is half as efficient as child. Okay. करो यार, ये इजी क्वेश्चन है। देखो, 8 मेल्स, मेल्स मतलब एम, तो एक एक मेल का एफिशिएंसी में एम पकड़ूंगा
और एक फीमेल का मैं W पकड़ूंगा, ठीक है, वीमेन पकड़ते एफ पकड़ने से थोड़ा मतलब ऐसे ही वीमेन पकड़ते एम और W, ठीक है। तो 8 मेल्स मतलब 8 मेन और 22 वीमेन कैन कंप्लीट ए वर्क, ये एफिशिएंसी हो गया। 8 मेन का एफिशिएंसी 8M और 22 वीमेन का एफिशिएंसी 22W कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज, उनको लगता है 16 डेज, ठीक है। 49 मेल्स 49 मेल्स एंड 20 फीमेल्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज। ये एक्चुअली अ वर्क मतलब ये सेम वर्क है, ठीक है, ये सेम वर्क है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, ये सेम वर्क है। तो सेम वर्क जो ये तो एक वर्क है ना, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये तो वर्क है। तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम अगर वर्क है तो ये वर्क है, और यही वर्क इक्वल है 49 मेल 49 मैन और कितने वीमेन 20 वीमेन। कितने दिन लगाते हैं? 4 दिन। कितने दिन लगाते हैं? 4 दिन, ठीक है। ये बात हो गया, तो ये दोनों ही वर्क है, तो दोनों वर्क को आप इक्वेट कर दो। तो 8 मेन प्लस 22 वीमेन मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 49 मेन प्लस 20 वीमेन मल्टीप्लाइड बाई 4। ये 4 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा 4 बार, फिर ब्रैकेट खोल दो, 32 मेन प्लस 88 वीमेन इज इक्वल टू 49 मेन प्लस 20 वीमेन। यहां से कैलकुलेट कर लो मैन और वीमेन का, 17 मेन इज इक्वल टू 68 वीमेन आ जाएगा। तो मैन बाई वीमेन आ जाएगा, यहाँ पे मैन बाई वीमेन आ जाएगा कितना? 4/1। मतलब ये क्या है? ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है, मैन और वीमेन का एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। ओके, आपको क्या बोला? वन फीमेल इज हाफ एज एफिशिएंट एज चाइल्ड। तो आप मुझे बताइए कि चाइल्ड का एफिशिएंसी कितना होगा? प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ए चाइल्ड। 2। एनी अदर आंसर? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने किया है ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। देखो, यहाँ पे मैन और वीमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ना 4/1। मैन और वीमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4/1। तो मैन और वीमेन का अगर एफिशिएंसी का रेशियो 4/1 आ गया है, तो वीमेन 1 है तो चाइल्ड का 2 होगा, ठीक है। क्योंकि बोला है ना, वन फीमेल इज हाफ एज एफिशिएंट एज चाइल्ड। तो वीमेन का अगर 1 है तो चाइल्ड का 2 होगा ना, तभी तो वीमेन का हाफ होगा चाइल्ड का, ठीक है। आपको बोला इन हाउ मेनी डेज डज 6 चिल्ड्रेन कैन डू द सेम वर्क, ठीक है। तो 6 चिल्ड्रेन सेम वर्क, तो पहले वर्क निकाल लो, ठीक है। आपको यहाँ पे जो वर्क है वो क्या होगा? 8 मैन प्लस 22 वीमेन इंटू 16 कर लो, या फिर 49 मैन प्लस 20 वीमेन इंटू 4 कर लो। अभी मत करो, हम लोग डायरेक्ट टाइम निकालेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू होगा वर्क बाई एफिशिएंसी। तो वर्क, ये वर्क है, ये वाला, ये पूरा वर्क है ना। तो यहाँ पे आप ये वर्क को पुट करो, मैन के जगह में 4 डाल दो, वीमेन के जगह में 1 डाल दो, एफिशिएंसी डाल दो यहाँ से। 8 मैन मतलब 8 इंटू 4 प्लस 22 वीमेन मतलब 22, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। कितने चिल्ड्रन ने काम किया? 6 चिल्ड्रन ने। तो एक का एफिशिएंसी 2 है, तो 6 का कितना होगा? 6 इंटू 2 होगा, ठीक है। तो फिर जो कटना है काट दो, यहाँ से 2 बार 8 बार, और ये 2 से 3 बार, ये 2 से 4 बार। तो कैलकुलेट करो कितना आएगा? 32। और इधर आएगा आपका 54। हाँ, 50 ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? ठीक है। 54 इंटू 4/3 मतलब 18 इंटू 4, 72। हाँ, करेक्ट। तो आंसर आएगा 72 डेज। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये लेंथी है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं ट्राई कर रहा था थोड़ा शॉर्टकट अंदर जाने का, लेकिन अंदर नहीं जा सकती इसमें, कोई रेशियो वगैरह कुछ मैच भी नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? ऐसा क्वेश्चन तो किया ही है ना यार। 8 मैन, इतना मैन, इतना वीमेन, इतना डेज। किस किस को समझ में नहीं आया बताओ तो, बता दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अगर रिपीट करना है तो बोल दो एक बार।
किसी को डाउट है तो बताओ। कोमल, अभिषेक, आप लोगों को समझ में आ गया क्या ये? शोभिक, विश्वजीत, सबको समझ में आ गया ये वाला? बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आया। आप लोग बोलते भी नहीं है कि समझ में नहीं आया, फिर समझ में आया पूछने से भी यस नहीं बोलते, ये क्या बात है? अगर समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट बोल दो ना समझ में नहीं आया, फिर तो मुझे पता चल जाएगा, फिर रिपीट कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या है, एट एट मेल्स एंड 22 फीमेल्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। तो 8 मेल्स का, एक आदमी का एफिशिएंसी एम मान लिया और एक फीमेल का एफिशिएंसी मैंने डब्ल्यू मान लिया। एक आदमी का एम माना, एक फीमेल का डब्ल्यू माना। कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। तो एक कितना मेल से 8 मेल है, तो 8 आदमी का 8 एम होगा, और 22 वीमेन का 22 डब्ल्यू। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गया टोटल। ठीक है, 8 मैन का 8 एम और 22 वीमेन का 22 डब्ल्यू। और कितना दिन लगता है, 16 डेज, तो मल्टीप्लाइड बाई 16 ये वर्क होगा। फिर यहाँ पे बोला 49 मेल्स एंड 20 फीमेल्स कैन डू कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। तो सेम चीज, 49 एम और 20 वीमेन इंटू 4। ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, दोनों वर्क को इक्वेट करके मैन और वीमेन का रेशियो निकाला मैंने एफिशिएंसी का। एक आदमी और एक औरत का एफिशिएंसी, ठीक है, एक आदमी और एक औरत का, मैन बाई वीमेन इज इक्वल टू 4/1, ये निकल गया। तो आपको अभी बोला है कि वन फीमेल इज हाफ एज एफिशिएंट एज ए चाइल्ड। तो अगर वीमेन का एफिशिएंसी 1 है तो चाइल्ड का 2 होगा ना, यहाँ पे बोला है ना, वीमेन इज हाफ एज एफिशिएंट एज चाइल्ड, तो चाइल्ड का 2 होगा। तो आपको बोला है कि हाउ मेनी डेज 6 चिल्ड्रन कैन डू द सेम वर्क। पहले तो आप ये जो मैन और वीमेन आपको मिला, यहाँ से मैन और वीमेन 4 और 1, ये डाल के पहले आप वर्क निकालो यहाँ पे, कि वर्क कितना आना चाहिए। तो मैंने वर्क यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दिया, मैन के जगह में 4 और वीमेन के जगह पे 1, ये पुट करके मैंने वर्क निकाला। तो टाइम कितना होता है, क्या पूछा है कि कितने टाइम में करेंगे, तो टाइम इज वर्क बाय एफिशिएंसी, तो वर्क इधर से आ गया और एफिशिएंसी भी आ गया। एफिशिएंसी 6 चिल्ड्रन है ना, तो एक चिल्ड्रन का 2 है, तो 6 का कितना होगा, 12, तो वैसे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आप लोग यार क्लास में थोड़ा पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। ऑप्शन डी। ओके।
15 men can do a work in X days. देखो 15 men can do a work in X days. 20 women can do the same work in 2x days. इसका मतलब 15 men का efficiency अगर मैंने M लिया और women का efficiency अगर मैंने W लिया तो 15 men को लगता है X days, ये वर्क है, इज इक्वल टू 20 women को लगता है कितना डेज, 2x डेज। ठीक है, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट एक्स एक्स कैंसिल करके मैन और वीमेन का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना। कितना आएगा मैन और वीमेन का एफिशिएंसी? 4/3 आएगा ना, सॉरी सॉरी 8/3 आएगा, है कि नहीं? 8/3 आएगा। ठीक है, इसको आप लोग ना ऐसे भी कर सकते हैं, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगा के, इतना ज्यादा नहीं लिख के। देखो 15 मेन को लगता है एक्स डेज, 20 वीमेन को लगता है 2x डेज, मतलब 20 वीमेन को टाइम डबल लगता है। 20 वीमेन को जो है टाइम डबल लगता है, तो 20 वीमेन का जो एफिशिएंसी होगा ना, 20 वीमेन का जो एफिशिएंसी होगा उसको 20 वीमेन को टाइम अगर डबल डबल लग रहा है तो एफिशिएंसी हाफ होगा ना 15 मैन का। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैन बाय वीमेन आ जाएगा, मैन बाय वीमेन आ जाएगा 8/3। कैसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो। यहाँ पे 20 वीमेन को टाइम डबल लग रहा है, मतलब एफिशिएंसी आधा है ना, तो ये मैन और वीमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। फिर क्या बोला, 57 वीमेन कैन डू द वर्क इन 20 डेज। तो वर्क एग्जैक्टली क्या है, इट इज 57 वीमेन मल्टीप्लाइड बाई 20। मतलब वीमेन के जगह में 3 रख दो, 57 इंटू 3 इंटू 20। अभी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। आपको पूछा इन हाउ मेनी डेज 9 मैन कैन डू द सेम वर्क। अरे यार ये तो बहुत इजी था। तो 9 मैन कैन डू द सेम वर्क, टाइम पूछा है, टाइम इज वर्क बाय एफिशिएंसी। तो वर्क कितना आएगा, वर्क यही आएगा 57 इंटू 3 इंटू 20। अपन एफिशिएंसी ले लो, एफिशिएंसी कितना मैन है, 9 मैन, तो 9 मैन का एफिशिएंसी कितना आएगा, 9 इंटू 8। मैन का 8 है ना, तो 9 इंटू 8 बस हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर है। कोमल और अभिषेक, आप दोनों को समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, तो आप लोग तो कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? आ रहा है ना, तो आप लोग सेम क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे सकते? ये वाला क्वेश्चन जो था, इसके पहले जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन तो सेम था। कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, 8 मेल, और ये वाला क्वेश्चन, लास्ट का दो क्वेश्चन तो सेम था, तो फिर आप लोग आंसर क्यों नहीं दे सकते? 100% समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा टाइम एंड वर्क को वापस से पढ़िए। टाइम एंड वर्क पढ़ो, वापस से पढ़ो, वापस से पढ़ो। ये सब चीज एकदम दिमाग में देखो, इस टाइम से तक तो बैठ जाना चाहिए। आप लोग अभी भी टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ रहे तब तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तब तो सीरियस प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो सिर्फ प्रीलिम्स निकाल लेने से कुछ नहीं होगा। प्रीलिम्स तो कोई भी निकाल लेता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, प्रीलिम्स बहुत लोग निकालते हैं, बहुत लोग। ठीक है, और प्रीलिम्स में आप लोग थोड़ा डीआई कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, उससे कुछ नहीं बनेगा। वो तो 10-20 दिन का बात है, वो 10-20 दिन आप पहले से प्रैक्टिस करके भी निकल जाएगा। लेकिन ये सब तो कोर कॉन्सेप्ट क्लियर रहना जरूरी है। ठीक है, आप लोग अगर प्रिपेयर सही से करना है देन प्लीज आप लोग फुल कोर्स को वापस से पढ़ो। रेशियो से स्टार्ट करके बिल्कुल ये स्टार्टिंग से सारा चैप्टर पढ़ो। नहीं तो नहीं होगा, आप लोगों को 100% समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो सेम क्वेश्चन को आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो, वही बात है ना, ये तो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं था इसमें। 15 सेम वर्क वर्क को दोनों साइड में इक्वेट करके एफिशिएंसी का रेशियो लेना था, ये ले लिया एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, फिर वर्क निकाल दिया, 57 वुमेन इंटू 20, ये वर्क आ गया। तो टाइम निकालना था, वर्क बाई एफिशिएंसी। बोला 9 मैन, तो 9 मैन की जगह में 9 इंटू 8 ले लो, बस खत्म, 47.5 आ गया। विश्वजीत आपका क्लियर हो गया ना, 47.5 होगा आंसर, 45 नहीं।
ठीक है ना, मेरा आंसर गलत तो नहीं है? 47.5 सही है ना? ये वाला क्वेश्चन बनाइए। স্যার 57 × 20 করে ইকুয়েট করা যাবে নাকি কিছু? ওটা আলাদা টাইপের কিছু লাগছে, মানে অ্যান্সারটা আলাদা টাইপের বের হচ্ছিল তখন। মানে মানে 57 ওমেন × 20 ডেজ করে যদি আমি টোটাল সেটা বের করি তখন আলাদা টাইপের অ্যান্সার বের হচ্ছিল ওইভাবে। ওকে, এক সেকেন্ড। 57 ইন্টু 60, 60 ইন্টু 6, 360 माइनस 18, 3420। ये तो 3420 आ रहा है ना ऊपर वाला? 3420 ही আসছে না উপরেরটা? ও সরি 57 স্যার, ইন্টু। আমার একটা জিনিস ভুল হয়েছিল। আমি এফিসিয়েন্সিটা উইথাউট এফিসিয়েন্সিতে আমি বের করার ট্রাই করেছিলাম, ওটা আমি ইসে ছেড়ে দিয়েছিলাম বলে মনে হয়। ओके ओके, ভুল হয়েছিল ওটা। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ। ये वाला सब लोग बनाओगे, ये तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये तो हो जाना चाहिए। इसका आंसर करिए, ये वाला क्वेश्चन। देखो मैं ही ट्राई करता हूँ, आप लोग देख लो।
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है और टाइम कम है। देखो, पी ने इन्वेस्ट किया कितना, 2000। क्यू ने इन्वेस्ट किया 2500 इन ए बिजनेस। 4 महीने के बाद क्यू छोड़ के चला गया, ठीक है, और आर आ गया ज्वाइन विद y% ऑफ क्यूज कैपिटल, मतलब y% ऑफ 2500 उसने डाला, ठीक है। किसने, आर ने कितना डाला, आर ने डाला y% ऑफ 2500। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इतना था और पी का प्रॉफिट इतना था, आपको y का वैल्यू बताना है, ठीक है भाई। पहले देखते हैं कि पी कितने लोग थे, पी, क्यू और आर, ठीक है। पहले पी आया 2000 लेके, 2000 लेके। पी तो नहीं निकला ना बिजनेस से, पी तो पूरा फुल टाइम इन्वेस्ट किया उसने, तो वो तो 12 मंथ्स के लिए रहा पी, ठीक है। पी तो पूरा फुल 12 मंथ्स के लिए था। क्यू क्यू जो था वो, क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया, 2500, बट वो 4 महीने के लिए था ना, 4 महीने बाद तो क्यू चला गया, तो वो तो सिर्फ 4 महीने के लिए था। फिर आया आर, आर ने कितने इन्वेस्ट किया, y% ऑफ क्यूज कैपिटल, मतलब आर ने इन्वेस्ट किया y% ऑफ 2500। तो डबल जीरो से ये परसेंटेज कैंसिल कर दो, तो 25y इन्वेस्ट किया, और कितने टाइम के लिए किया, देखो 4 महीने बाद अगर क्यू आया, क्यू 4 महीने बाद आया, तो उसने रेस्ट 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अभी यहाँ से जो कटता है आप काट लो। पहले तो आप ये 25 से ये दोनों जीरो काट सकते हैं, क्योंकि ये 25, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ कर दिया। पहले तो ये 4 काट दो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ठीक है। फिर आप लोग कुछ काटना है तो काट लो, नहीं काटने से भी चलेगा। 25 से ये 25 काट दो, और 25 से ये 2000 भी काट सकते हैं ना, 80 आएगा। तो ये आएगा 80 इंटू 3, 240 रेशियो। ये 25 से 25, ये 100 रह जाएगा, इस टू, ये आ जाएगा 2y, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। आपको क्या बोला कि टोटल प्रॉफिट 7500 है और पी का शेयर है 2400। तो पी का शेयर यहाँ पे कितना है, देखो तो पी का शेयर यहाँ पे कितना है, 240 है ना। तो 240 किस में, 240 और टोटल में 240 है, मतलब 240 डिवाइडेड बाई टोटल फ्रैक्शन कितना है, पूरा होल कितना है, 340 प्लस 2y, 340 प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाई जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 7500, उसका वैल्यू है 2400। सब कुछ बहुत सुंदर से कट जा रहा है यहाँ पे। ये 24 से ये 24 काट दो, तो 750 इज इक्वल टू आएगा 340 प्लस 2y, इससे आपका y का वैल्यू आ जाएगा ना, ठीक है। 410 और 215, 410 सॉरी 205, तो y आ जाएगा 205। कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, ये आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं किया यहाँ पे, पहले प्रॉफिट का रेशियो निकाला, पी क्यू आर का प्रॉफिट का रेशियो निकाला, तो ये आ गया रेशियो। फिर आपको दिया ही हुआ है कि टोटल प्रॉफिट इतना है और पी का शेयर इतना है, तो सिंपल है ना। देखो, पी का शेयर रेशियो में देख लो कितना है, पी का शेयर रेशियो में कितना है, 240 डिवाइडेड बाई 340 प्लस 2y, मतलब ये टोटल। तो जो पी का जो फ्रैक्शन है मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू पी का प्रॉफिट होगा। तो वही नॉर्मल यूनिटरी मेथड वाला मैथ्स किया है, इंटू 7500 इज इक्वल टू इतना, तो फिर जो कटा है फिर y इज इक्वल टू 205, ठीक है। आ गया ना समझ में, ये तो आ गया शायद विश्वजीत, अभिषेक एंड सौभिक, इज इट क्लियर, ये वाला प्रॉब्लम आ गया ना, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई गेस, तो इजी था, ठीक है। चलो लास्ट एक क्वेश्चन कर लो, ये वाला रुको मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन अच्छा है। देखो बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क करना पड़ेगा, ये वाला एजेस ये होमवर्क कर लेना, एजेस का क्वेश्चन है, जैसे तैसे मिला मिला मिली करके आंसर आ जाएगा। अ, ये वाला भी कर लेना, मुझे ये वाला भी इजी लग रहा है, ट्रेन्स का क्वेश्चन है। ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन
ये वाला करते हैं हम लोग अभी। ये वाला आप लोग कर लेना। चलो पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो, फिर वो वाला देखते हैं। आप बोट वाला लास्ट में देखेंगे। अभी कौन आया क्लास में? पहले ये वाला करो, तो ये वाला 165 लीटर मिल्क वाला। ऑप्शन सी। वेरी गुड यार। लेट्स सी। देखो, एक मिक्सचर है जिसमें 165 मिल्क है और x वाटर है। मतलब वाटर कितना है मुझे नहीं पता, तो मिल्क कितना है वो पता है। 165 मिल्क है और वाटर कितना है वो x है, वो x को छोड़ो। फिर यहाँ पे क्या हुआ, x लीटर मिल्क ऐड किया, x लीटर मिल्क ऐड किया और 120 लीटर्स वाटर ऐड कर दिया। और क्या ऐड किया, 120 लीटर्स वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो द रेस्पेक्टिव रेशियो बिकम्स 5:4। ये रेशियो बना जब मैंने क्या किया, x लीटर मिल्क ऐड किया और 120 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो ये रेशियो बना। ठीक है, आपको पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ x प्लस 30 लीटर मिल्क एंड x माइनस 15 लीटर वाटर। तो मतलब मेन बात है कि आपको x का वैल्यू निकालना है, तभी तो आप रेशियो निकाल पाओगे ना। बात तो यही है कि x का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं। मिक्सचर कंटेन्स 165 लीटर्स मिल्क एंड x लीटर्स वाटर। ठीक है, व्हेन x लीटर मिल्क, x लीटर पानी डाल दिया, सॉरी मिल्क डाल दिया, और 120 लीटर्स पानी डाल दिया। समझ गया। देखो इसको क्या करना है ना। देखो, मिक्सचर कंटेन्स 165 लीटर मिल्क एंड x लीटर्स वाटर। अभी सोचो कोई मिक्सचर है जिसमें 165 लीटर मिल्क है, ये मिल्क है, ये मिल्क है, मैं साइड से फिर से लिख रहा हूँ। और वाटर कितना है, वाटर है x। ठीक है, वाटर है x। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डाला गया है x लीटर मिल्क और 120 लीटर वाटर। ठीक है, और रेशियो बना है 5:4। इसको कैसे करना है पता है, देखो पहले मिल्क और वाटर में जो गैप था ना, आप सोचो कोई भी कंटेनर है, इसमें इसमें 165 लीटर मिल्क है और ये दूसरा कंटेनर, दोनों मिक्सचर को अलग अलग सोच लो, एक में मिल्क है एक में वाटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी ये सब होमोजेनस मिक्सचर है, हम लोग अलग अलग करके भी कैलकुलेशन के लिए सोच सकते हैं, कोई अलग ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तो वन, इसमें सपोज x लीटर वाटर है, इसमें इसमें वाटर है और इसमें मिल्क है। ठीक है, ठीक है,
तो आप क्या करो, इसमें आपने x लीटर और मिल्क डाल दिया, तो ये अभी कितना हो गया, इसमें x डालने के बाद ये कितना हो गया, ये 165 प्लस x हो गया, ठीक है। और इसमें आपने कितना डाल दिया, 120 डाल दिया, 120 क्या डाल दिया, पानी ना, हाँ 120 पानी डाल दिया, तो इसमें क्वांटिटी कितना हो गया, x था तो अभी 120 बढ़ गया। दोनों के बीच में डिफरेंस देखो तो कितना है, एक में है 165 प्लस x और एक में है x प्लस 120। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, देखो माइनस कर दो इन दोनों को, इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 45 लीटर्स का गैप है। तो फाइनल मिक्सचर में दोनों में 45 लीटर का गैप है, मतलब ये जो गैप है रेशियो में, ये जो गैप है 1 यूनिट, इसका वैल्यू है 45, ठीक है। और ये 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा फिर, 1 यूनिट का 45 है तो 5 यूनिट का 225 होगा, और 4 यूनिट का 80 होगा ना, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 4 यूनिट का कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो x में 120 डाला तो 180 आया, मतलब x 60 था, पहले से x 60 था ना, तभी 120 डाला तो 180 आया, मतलब x का वैल्यू 60 है। आपको क्वेश्चन क्या बोला, रेशियो ऑफ x प्लस 30 मिल्क, मतलब 60 प्लस 30 मिल्क रेशियो x माइनस 15 वाटर, मतलब 60 माइनस 15 वाटर। तो ये रेशियो निकालना है आपको 90:45 का, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन ये, जस्ट डिफरेंस ही सॉल्व हो गया, डिफरेंस चेक करना था, ठीक है। देखो मेंस का क्वेश्चन भी इतना इजी है, मतलब इजी नहीं था लेकिन दिमाग लगाने से तो इजी है ना, जस्ट 2-3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर सोच के बस सिर्फ उसको कैच करना था, बस कहाँ पे वो है, बस उतना ही है, ठीक है। तो चलो यार आज रहने दो, आप लोग ना घर में एक काम करना, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है, ये मुझे अच्छा लगा था क्वेश्चन, अभी तो छोड़ो आज और नहीं चाहिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला और ये और एक क्वेश्चन था, कल हम लोग जब डिस्कस करेंगे नया टॉपिक तो मैं हो सकने से कल इंक्लूड कर दूंगा ये सब, बट यू प्लीज कंप्लीट, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द क्लास, बाय बाय, गुड नाइट।